कंप्यूटर का जनक पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का माता किसे कहते हैं? एडा लेबलिस को कहते हैं। एडा लेबलिस को कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक नाम है। संगणक नाम है। संगणक नाम है। संगणक नाम है। कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर को शुरू करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को शुरू करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग कहते हैं। बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शट डाउन कहते हैं। शट डाउन कहते हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है। कंप्यूटर वायरस को डिलीट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? एंटीवायरस का होता है। एंटीवायरस का होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग या ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन किसे कहते हैं? तो सीपीयू के कहते हैं। सीपीयू के कहते हैं। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थायी है? कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थायी है? तो रोम अस्थायी मेमोरी है। रोम अस्थायी मेमोरी है।
कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थायी है? कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थायी है? तो रैम अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी है, रैम अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस है? इसमें हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा, इसमें कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 5 सभी हो जाएंगे। कंप्यूटर में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इसमें मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएंगे। कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, कीबोर्ड प्रोसेसिंग करता है। ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। कंप्यूटर में कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? कंप्यूटर में कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो HDD है, SSD है, रैम है। इसमें सभी हैं। सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो आलू है, सीयू है, मेमोरी है, ये है तीनों भाग। आलू, सीयू, मेमोरी तीनों ये भाग हैं। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैच मेमोरी हो जाएगी। कैच मेमोरी हो जाएगी। कैच मेमोरी हो जाएगी। कंप्यूटर में सबसे पहला वायरस कौन सा था? कंप्यूटर में सबसे पहला वायरस कौन सा था? तो क्रीप था। तो क्रीप था। क्रीप ऑप्शन नंबर क्रीप था। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में प्रोसेसिंग होता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में प्रोसेसिंग होता है? तो बाइनरी के रूप में प्रोसेसिंग होता है। तो बाइनरी के रूप में प्रोसेसिंग होता है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है कंप्यूटर की गति। आईपी एड्रेस किस में लिखा जाता है? आईपी एड्रेस
किसमें लिखा जाता है? तो डेसिमल में लिखा जाता है। डेसिमल में लिखा जाता है। आईपी एड्रेस भी4 कितने बिट के होते हैं? आईपी एड्रेस भी4 कितने बिट के होते हैं? तो 32 बिट के होते हैं। तो 32 बिट के होते हैं। आईपी एड्रेस भी6 कितने बिट के होते हैं? आईपी एड्रेस भी6 कितने बिट के होते हैं? तो 128 बिट के होते हैं। 128 बिट के होते हैं। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किया जाता है? एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किया जाता है? तो 256 किया जाता है। तो 256 किया जाता है। 256 किया जाता है। सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है? सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है? बिट है। सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है? बिट है। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। 4 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। 8 बिट होते हैं। 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 किलोबाइट होते हैं। 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? कितने किलोबाइट होता है? 1024 गीगाबाइट होता है। मेगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है? 1024 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट होता है। 1 पेटाबाइट में कितना टेराबाइट होता है? 1024 टेराबाइट होता है। मेमोरी का कार्य क्या है? मेमोरी का कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना कार्य है। डेटा स्टोर करना कार्य है। डेटा स्टोर करना कार्य है। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी है?
कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? तो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये सभी है। आईसी चिप किसका बना होता है? आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। प्रिंट की गति किसमें मापी जाती है? प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? तो पीपीएम में मापी जाती है। पीपीएम में मापी जाती है। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन क्या करता है? कंप्यूटर में रिसाइकल बिन क्या करता है? डिलीट की गई फाइल रखता है। डिलीट की गई फाइल रखता है। डिलीट की गई फाइल रखता है। यूआरएल का उपयोग किसके साथ होता है? HTTP के साथ होता है। यूआरएल का उपयोग किसके साथ होता है? HTTP के साथ होता है। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC था। ENIAC था। ENIAC था। ENIAC था। भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाला संगठन कौन है? संगठन कौन है? CDAC है। CDAC है। CPU के एलयू में क्या होता है? CPU के एलयू में
क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर होता है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा और बाइनरी भाषा को समझता है। मशीनी भाषा और बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी भाषा को समझता है। समझ गया ना? कंप्यूटर में बाइनरी नंबर क्या है? कंप्यूटर में बाइनरी नंबर क्या है? इसके तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फिर 10 भी हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन मिले आप टिक लगा दीजिए। कंप्यूटर में बग शब्द क्या होता है? कंप्यूटर में बग शब्द क्या होता है? प्रोग्राम में एक गलती एरर होता है। प्रोग्राम में एक गलती एरर होता है। एक प्रोग्राम में गलती एरर होता है। किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? SMTP को किया जाता है। SMTP को किया जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे मानते हैं? ईमेल के जन्मदाता किसे मानते हैं? रे टॉमलिंस को मानते हैं। रे टॉमलिंस मानते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित है? स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। .com डोमेन किसके लिए होता है? .com डोमेन किसके लिए होता है? तो कमर्शियल के लिए होता है। कमर्शियल के लिए होता है। आईसी चिप्स का आविष्कार किसने किया था? आईसी चिप्स का आविष्कार किसने किया था? तो J.S. किल्बी ने किया था। J.S. किल्बी ने किया था। J.S. किल्बी ने किया था। आईसी चिप्स का आविष्कार कब हुआ था? आईसी चिप्स का आविष्कार कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। 1958 में हुआ था। 1958 में हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जोहन एम्ब्रोसी फ्लेमिंग ने किया था।
वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में हुआ था। 1904 में हुआ था। कंप्यूटर के मुख्य परिपथ किसे कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य परिपथ किसे कहते हैं तुम? मदरबोर्ड को कहते हैं। मदरबोर्ड को कहते हैं। कंप्यूटर में कोबोल किसके लिए उपयोगिक है? देखिए, तो व्यावसायिक कार्य के लिए है, वाणिज्यिक के लिए कार्य के लिए है, ये दोनों हो जाएंगे। इसका तीसरा नंबर वो हो जाएंगे। कंप्यूटर में वैज्ञानिक भाषा क्या है? कंप्यूटर में वैज्ञानिक भाषा क्या है? फोर्टन है। फोर्टन है। फोर्टन है। फोर्टन है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बीट में मापते हैं। तो बीट में मापते हैं। लंबाई बीट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? मेगाबाइट में क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? क्षमता की इकाई क्या है? बाइट है। बाइट है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी। 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान न्यूमैन का है। वान न्यूमैन का है। एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल में फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेल में फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो XLSX होता है। XLSX होता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? तो बराबर से शुरू होता है। इक्वल से होता है। कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है? हार्डवेयर डिवाइस है।
हार्डवेयर डिवाइस है तो मॉनिटर हार्डवेयर डिवाइस हो जाएगा। कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर डिवाइस है? सॉफ्टवेयर डिवाइस है तो एक्सेल हो जाएगा। एक्सेल सॉफ्टवेयर डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो बिल गेट्स ने किया था। बिल गेट्स ने किया था। बिल गेट्स ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट की खोज कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की खोज कब हुई थी? कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? 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 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ होता है? एमएस वर्ड में हेडर और फुटर कहाँ होता है? दस्तावेज के शीर्ष और तल पर होता है। दस्तावेज के शीर्ष और तल पर होता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज उद्देश्य क्या है? मेल मर्ज उद्देश्य क्या है? कई लोगों के एक ही ईमेल भेजना। कई लोगों के एक ही ईमेल भेजना। गूगल का जनक या पिता किसे कहते हैं? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को कहते हैं। लैरी पेज सर्गे ब्रिन को कहते हैं। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्चिव है। आर्चिव है। सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यूट्यूब की खोज कब हुई थी? यूट्यूब की खोज कब हुई थी? 2005 में हुई थी। 2005 में हुई थी। ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? तो रेडियो वेव पर आधारित है। रेडियो वेव पर आधारित है। भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 में हुआ था। इंटरनेट की वेबसाइट कब बनी थी? 1991 में बनी थी।
इंटरनेट का जनक या पिता किसे कहते हैं? बीटन सर्फ को कहते हैं, बीटन सर्फ को कहते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है सबसे बड़ा नेटवर्क है। कीबोर्ड में कुल कितना की होता है? 104 होता है। ईमेल को देखने या डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? POP3 को उपयोग करते हैं, POP3 को करते हैं। ईमेल प्राप्त को देखने के लिए किस बॉक्स का उपयोग करते हैं? तो इन बॉक्स का उपयोग करते हैं ईमेल देखने के लिए। लोकल ISP किसके साथ होता है? लोकल ISP किसके साथ होता है? रीजनल ISP के साथ होता है, रीजनल ISP के साथ होता है। सुपर कंप्यूटर की गति का मापन इकाई क्या है? फ्लॉप्स है। फ्लॉप्स है, फ्लॉप्स है। विंडो में चल रहे 3 मुख्य भाग क्या क्या है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, नॉर्मल, ये तीनों है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, नॉर्मल। कंप्यूटर में किसी भी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। JPG नहीं है, JPG नहीं है। कंप्यूटर में कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो रोम है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है। कंप्यूटर में बेमेल क्या है? कंप्यूटर में बेमेल क्या है? फाइल एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, @ नहीं है, @ नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा में नहीं है। हाँ, .gov डोमेन भाषा किसके लिए होता है? सरकारी एजेंसी के लिए होता है। सरकारी एजेंसी के लिए होता है, सरकारी एजेंसी के लिए होता है। ईमेल को मैसेज या कंपोज करते समय आमतौर पर फील्ड से संबंधित नहीं होता है। OCC नहीं होता है, OCC नहीं होता है। एक EB किसके बराबर होता है? 1024 PB के बराबर होता है, 1024 PB के बराबर होता है। कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? एग्जीक्यूटिव टेबल प्रोग्राम होता है। वेब फोल्डर का काम है?
वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर करने का। मॉनिटर में कितने अक्षर एवं लाइन होते हैं? तो 80 अक्षर होते हैं, 24 लाइन होते हैं। 80 अक्षर होते हैं, 24 लाइन होते हैं। कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन का समय क्या था? 1940 1955 था। 1940 1955 था। कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन का समय क्या था? 1955 से 1965 था। कंप्यूटर में तीसरा जनरेशन का समय क्या था? 1965 से 1971 था। 1965 से 1971 था। कंप्यूटर में चौथी जनरेशन का समय क्या था? 1971 से 1985 था। 1971 से 1985 था। कंप्यूटर में पांचवी जनरेशन का समय क्या था? 1985 था। ORG डोमेन किसके लिए होता है? गैर लाभकारी संगठन है। एजुकेशन डोमेन किसके लिए होता है? तो शैक्षिक संगठक। नेट डोमेन किसके लिए होता है? तो नेटवर्क के लिए होता है। जय हिंद, जय भारत।